मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, मैं भोपाल से आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम अपडेट। आज की सबसे बड़ी मौसम खबर बारिश नहीं बल्कि बारिश की कमी है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बौछारें जरूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन जून का आधा महीना बीत जाने के बाद भी राज्य में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई है। यही वजह है कि खेत से लेकर बाजार तक हर जगह मानसून की चर्चा तेज हो गई है। यदि आप ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रहते हैं तो मौसम पर विशेष नजर रखें। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी और गुना क्षेत्र में तेज हवाओं का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में ग्वालियर में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। यह केवल सामान्य हवा नहीं बल्कि ऐसी गति है जो कमजोर पेड़ों, होर्डिंग्स और टीन शेड को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं उस बारिश पट्टी की जहां बादल सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी क्षेत्र में दोपहर और शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। यहां गरज चमक के साथ अच्छी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में हवा और बारिश एक साथ पहुंच सकती है, लेकिन क्या इससे किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा? अभी नहीं, क्योंकि प्रदेश में अब तक जितनी बारिश हुई है वह खरीफ फसलों की व्यापक बुवाई के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। कई जिलों में मिट्टी की ऊपरी परत तो गीली हुई है, लेकिन गहराई तक नमी नहीं पहुंची है। अब चलते हैं विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की ओर। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और आसपास के इलाकों में मौसम दो रूप दिखा सकता है। दिन में तेज धूप और उमस बनी रह सकती है, जबकि शाम को कुछ स्थानों पर बादल सक्रिय हो सकते हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर और कटनी क्षेत्र में भी यही स्थिति बनी रह सकती है। मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच और मंदसौर के लोगों को मौसम बार बार चौंका सकता है। सुबह धूप, दोपहर में बादल और शाम को कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि यहां हर जगह एक जैसी वर्षा की उम्मीद नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब मानसून की चाल है। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक जून के मध्य तक हो जाती है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसी वजह से प्रदेश का बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे चल रहा है। किसानों के लिए आज की सलाह सीधी है। यदि आप सोयाबीन, उड़द, मूंग या तुअर की तैयारी कर रहे हैं तो बीज उपचार, खेत की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था अभी पूरी कर लें। लेकिन बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करने से पहले लगातार बारिश का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। आपके गांव में अभी तक कितनी अच्छी बारिश हुई है? खेत में नमी बनी है या अभी भी इंतजार है? कमेंट में अपने गांव और जिले का नाम जरूर लिखिए। आज के मौसम का निष्कर्ष यही है कि मध्य प्रदेश में बादल सक्रिय हैं, आंधी और बारिश के दौर जारी हैं, लेकिन मानसून की आधिकारिक एंट्री अभी बाकी है। कुछ क्षेत्रों को राहत मिल रही है, जबकि कई जिले अब भी अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। और अब नजर अगले मौसम बदलाव पर रहेगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि मानसून की पहली मजबूत लहर मध्य प्रदेश में कब पहुंचती है। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम की असली दिशा यहीं से तय होने वाली है।
मध्य प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कहीं बारिश होगी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या अब वह दौर शुरू होने वाला है जो किसानों को बुवाई के लिए भरोसा दे सके। मौसम संकेत बताते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी, यानी आंधी, गरज चमक और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यह बारिश पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं होगी। सबसे पहले दक्षिण और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बैतूल और नर्मदापुरम क्षेत्र अगले कुछ दिनों में सबसे अधिक मौसम गतिविधियां देख सकते हैं। यहां बादलों की संख्या बढ़ेगी, हवा में नमी भी बढ़ेगी और कई स्थानों पर अच्छी वर्षा के दौर बन सकते हैं। यही वह क्षेत्र है जिस पर मौसम वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर रखे हुए हैं, क्योंकि मानसून की पहली मजबूत दस्तक भी इसी दिशा से आने की संभावना बन रही है। अब ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र की बात। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना क्षेत्र में मौसम अस्थिर बना रहेगा। कभी तेज धूप, कभी बादल और कभी अचानक आंधी की स्थिति बन सकती है। यहां किसानों को खुले खेतों में रखे बीज और कृषि उपकरण सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। लेकिन क्या प्रदेश के सभी किसानों को अभी बुवाई शुरू कर देनी चाहिए? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जून में अब तक प्रदेश में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। कई जिलों में बारिश के आंकड़े अभी भी घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में केवल शुरुआती बारिश देखकर बुवाई शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में मौसम बदलता रहेगा। कुछ स्थानों पर राहत वाली बारिश मिलेगी, लेकिन कई इलाकों में उमस भी बढ़ सकती है। यहाँ के किसान अब भी खेत की अंतिम तैयारी पूरी कर सकते हैं। उधर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और महर क्षेत्र में गर्मी और बादलों के बीच खींचतान जारी रह सकती है। जहां बारिश पहुंचेगी वहां तापमान में गिरावट होगी, लेकिन जहां बादल बिना बरसे गुजरेंगे वहां उमस बढ़ सकती है। एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, इस वर्ष मानसून की चाल सामान्य से कुछ धीमी रही है। हालांकि अभी घबराने की स्थिति नहीं है, लेकिन यदि देरी और बढ़ती है तो खरीफ फसलों की बुवाई का कैलेंडर प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसान मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। आम लोगों के लिए भी अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण हैं। स्कूल आने जाने वाले छात्रों, सड़क यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों को दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना को ध्यान में रखना होगा। कई क्षेत्रों में अचानक तेज हवा और बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं। किसान भाइयों, क्या आपके यहाँ सोयाबीन की बुवाई शुरू हो गई है या अभी भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अब पूरे मौसम का निचोड़ समझिए। अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में राहत और इंतजार दोनों साथ साथ चलेंगे। दक्षिण और पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी। मध्य क्षेत्रों में छिटपुट गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि कई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों को अभी भी मजबूत मानसूनी बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी नजर अब मानसून की अगली चाल पर है, क्योंकि जैसे ही यह प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा, केवल मौसम ही नहीं बदलेगा, बल्कि खरीफ सीजन की वास्तविक शुरुआत भी हो जाएगी।